कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक इंसान के पीछे भागते 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 वो मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में वो इंसान होना चाहिए, ऐसी इच्छा करते करते एक इंसान के पीछे भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, और वो इंसान उनको नहीं मिलता। वो उनसे भागता जा, जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे ना वो आपसे दूर भागेगी। और ऐसे इंसान के पीछे भागते 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 भले उनका शरीर ना थके, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका मन दिल थक जाता है। और जब उनका मन थक जाता है, दिल थक जाता है, तो उसी एक इंसान से अनिच्छा हो जाती कि अब नहीं चाहिए, अब मन थक गया है। तो सोच करके देखिए कि क्या आपका एक प्रयास बहुत नहीं था? क्या फ़ायदा हुआ इतना लंबा समय उस इंसान के पीछे भागते 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 भागते? सब कुछ छोड़कर आप उस इंसान के पीछे भागते गए, क्या हासिल हुआ अंत में? कुछ नहीं। वही समय अगर आप खुद को बनाने में लगा दें तो एटलीस्ट एक संतुष्टि तो होगी कि मैंने अपने जीवन का सही यूटिलाइजेशन किया, मैंने खुद को बनाया, मैंने अपने लिए काम किया, मैंने खुद को बना करके अपनों के लिए काम किया। वो एक इंसान नहीं भी मिला तो क्या है, और जो नहीं मिला शायद वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता था, शायद वो आपकी लाइफ का पार्ट बनना ही नहीं चाहता था। बट बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं समझते और केवल एक इंसान के पीछे अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन तक ख़त्म कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उस इंसान ने उन्हें ना कर दिया, जस्ट बिकॉज़ कि वो इंसान उनके पास नहीं है, उस इंसान ने उन्हें मना कर दिया। लाइफ ये नहीं है, लाइफ रेत की तरह फिसल रही है, इसलिए अपने लाइफ से जुड़े सभी डिसीजन बहुत ध्यान से आपको लेने हैं, बहुत सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि ये रेत की तरह फिसलता समय कब आपके हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बस उस खूबसूरती को देखने के लिए एक खूबसूरत निगाह की ज़रूरत है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। हर एक रिश्ता खूबसूरत है, हर एक इंसान खूबसूरत है। जो आपके साथ नहीं जुड़ा, बट जो आपके साथ जुड़ा है वो बहुत खूबसूरत है। वही है आपका। जो नहीं मिला वो आपका था ही नहीं, जो मिला है वो आपका है, वो आपके लिए बना है, वो सबसे खूबसूरत है, वो उम्दा है। उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप डिज़र्व करते हो। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसी इंसान को आपसे जोड़ा है, क्योंकि हमारे प्लान्स जो हम सोचते हैं वो कभी इतने परफेक्ट नहीं होते, बट जो ऊपर वाला सोचता है, प्लान करता है हमारे लिए, वो प्लान्स परफेक्ट होते हैं। तो बस उस पर भरोसा करना है और लाइफ को हमेशा जीना है, खुश रह के जीना है, फुल जीना है। पता है, मेरी लाइफ का एक उसूल है कि जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ भी ऐसा करने को मिलता है जहाँ मुझे डर लगता है, देखिए डर सबको लगता है, भले मैंने कितने भी स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, मैंने कितना भी काम किया है, बट डर लगता है। और जब मुझे डर लगता है तो मुझे लगता है कि कहीं ये लास्ट चांस तो नहीं है, क्या हो सकता है इसके बाद मुझे चांस ना मिले, मेरा जीवन कितना है मुझे नहीं पता। और वही एक क्षण मुझे ये स्ट्रेंथ देता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वेस्ट नहीं करना। जब भी कोई मेरी इंसल्ट करता है, जब भी कोई मुझे ऐसा कुछ बोलता है जो हर्टिंग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है जिससे मुझे एप्रिसिएशन की उम्मीद थी, या इसके शब्द मेरा जीवन स्ट्रक्चर नहीं करते। मुझे कर्म करना है और इस पचड़े में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुना, क्या कर नहीं कहा। देखिए, काम नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, इसलिए लोगों को कहने दो, करके आप करके दिखा दो तब भी कहेंगे तो कहने दो, बट करके, कुछ करके लोगों को कहने दो, क्योंकि वो तब भी कहेंगे, वो अब भी कहेंगे और वो हमेशा कहेंगे। क्या आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक मेमोरी आपको याद आई हो, कुछ एक ऐसा कोई इंसान याद आया हो, या कोई एक ऐसा पल याद आया हो जो आपको लगता हो कि काश मैं ये पल दोबारा जी सकता, काश वो समय वापस आ पाता, काश वो इंसान वापस आ पाता, मैं उस पल को फिर से जी पाता? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
100% ज़रूर हुआ होगा। कभी कोई याद आने के बाद आपको ज़रूर लगा होगा कि वाह क्या दिन थे यार, वो तो बिल्कुल ही गोल्डन दिन थे। वो तो ऐसे मोमेंट्स थे जिनको अभी मैं अगर जी लूँ तो मैं सब कुछ लगा दूँ, लेकिन वो पल मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन जब वो पल आप जी रहे थे, क्या आपको पता था कि वो पल इतना प्रीशियस हो जाएगा? किसी टाइम पर आप उस पल को जीने की इच्छा रखेंगे। क्या आपने कभी सोचा था वो पल जीते समय? नहीं, क्योंकि उस समय आप सिर्फ जी रहे थे। आप अपनी लाइफ के उस फेज़ में थे जहाँ शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके आसपास क्या कुछ है, आपके पास क्या कुछ है। आपने वैल्यू उस वक़्त नहीं किया, बट वो सब चीज़ें जब चली गईं तो उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आप समझने लगे और अब वही सब चीज़ें आप फिर से पाना चाहते हैं। देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है कि जो चीज़ आपके पास आज है वो शायद कल नहीं होगी। जो शख्स आपके पास आज है वो कल होगा या नहीं होगा पता नहीं। बट उस समय हम अपने पलों की वैल्यू नहीं करते और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तभी हम आगे जा कर के उन पलों को जीने की इच्छा भी करते हैं और हमें पछतावा भी होता है। कई बार हम अपने पास्ट में ऐसी कुछ गलतियां भी कर देते हैं जो मन करता है कि इनको इरेज़ कर दें, ये चीज़ें हटनी चाहिए। अगर मैं पास्ट में जा पाता तो ये चीज़ें इरेज़ कर देता। तो उस समय शायद आप कुछ और पाने की होड़ में थे, तभी शायद आपने वो पल वैल्यू नहीं किया जिसकी वैल्यू आपको आज समझ आ रही है। इस वक्त जब हम ये पल जी रहे हैं, इसकी वैल्यू करना भी शायद आप में से बहुत लोग भूल रहे होंगे। आपके पास इस समय जो है ना, उसको आप एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि यही पल आगे जाकर के शायद आपके लिए गोल्डन हो जाए। शायद आपको फिर से ये जीने का मन करे, आपको लगे कि ये पल वापस आ जाए। अभी जब ये चीज़ें आपके पास हैं तो क्यों नहीं जीते हम खुल करके? तो क्यों हम चेरिश नहीं करते उन सब चीज़ों को और भागते रहते हैं कुछ और पाने की तलाश में, कुछ और मिल जाए, इससे बेटर, उससे बेटर, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जो है उसको चेरिश कभी नहीं करते। इससे बेटर चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़, ये वॉच है मेरे पास, तो इससे बेटर वॉच होनी चाहिए। और फिर वही वॉच जब पुरानी हो जाती है, एंटीक हो जाती है, तब हम बताते हैं कि इस कंपनी की वॉच मैंने तब पहनी थी, बहुत अच्छी थी, बट अब वो वॉच ख़राब हो चुकी है। बट जब आपने पहनी थी तब आपने उसकी वैल्यू कभी नहीं करी। ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि जो आपके पास है, जो आपके पास इस वक्त है ना, सफिशिएंट है। उसमें जी करके देखिए। हाँ, कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी लालसा हो जाना कि कुछ पाना ही पाना है, कहीं आप खुद को ना खो दें, कहीं आप ये पल ना खो दें जो बहुत खूबसूरत हो सकता है, बट किसी और चाह में आपने इसको भी डुबा दिया, इसको भी इंजॉय नहीं किया। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहेगी और आप हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाह में रहेंगे। कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा। उस चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब मत करिए। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है खुल कर जिए। ये जो आपके पास है ना, ये भी सफिशिएंट है। बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है। इसलिए आपके पास जो भी है आप उसको एंजॉय करिए और भगवान से हमेशा ये कहिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दिस। जो भी मेरे पास है वो न जाने कितनों की ख्वाहिश है, जो मेरे पास है वो न जाने कितने लोग सपने में भी नहीं सोचते होंगे वो मेरे पास है। ऑलवेज़ थैंक गॉड, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये उपलब्धि, ये शरीर, ये माहौल जाने में समय नहीं लगेगा। एक क्षण में चीज़ें बदल जाती हैं। देखते ही देखते एक पल एक दिन में बदल जाता है, एक दिन एक हफ्ता, हफ्ता साल बदल जाता है। और जैसे कल की ही बात हो, चीज़ें 10 साल बीत जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात थी, कुछ हुआ कल की ही बात थी और अब वो मेमोरी बन गई। तो ये सारे पल मेमोरी ही तो बननी है, तो खूबसूरत क्यों नहीं।
और खूबसूरत वो तभी बनेंगे जब आप उसका हिस्सा बनेंगे, और आप उसका हिस्सा तब बनेंगे जब आप उन पलों को जीना सीखेंगे। ज़िंदगी को जीना, देखिए ज़िंदगी को जीने का क्या मतलब है, मतलब कोई अर्थ है क्या, या इसको हम कैसे समझें। देखिए ज़िंदगी एक माँ के गर्भ से शुरू होकर के मृत्यु तक का मात्र सफ़र नहीं है। गर्भ में आना और मृत्यु तक जाना, वो तो पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, बट भगवान ने इसको ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि जो बीच का जीवन होता है ना, वो आपके हाथ में तो ज़रूर होता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर तो आप अपने हिसाब से बेशक कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट्स से। और वो जो बीच का दौर है ना, बहुत जल्दी गुजरता है। उसको भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जीने के लिए बनाया है, केवल भागते रहने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए वो पल आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे जीते हैं। इसलिए उसको सिर्फ कंप्लेंट्स में मत निकाल दीजिए। बहुत से लोग होते हैं, उनको जो हासिल होगा उसमें उनको कमी दिखाई देगी और दूसरी चीज़ उनको बेटर दिखाई देती है। उनको लगता है अगर मेरे पास ये हो तो ज़्यादा बेटर है, और जब वही चीज़ उनको मिल जाती है तब शायद किसी तीसरे की तलाश में वो लग जाते हैं। अगर आपके पास जो है आपने उसको वैल्यू नहीं किया तो चीज़ें आती जाएंगी और उनकी वैल्यू जाती जाएगी। ऐसा हमेशा देखा गया है, मतलब ये मुझे लगता है कि 80% लोग का जीवन ऐसे ही चलता होगा कि जब पढ़ाई कर रहे थे तब लगता था कि ये तो दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है, जॉब लग जाएगी तब बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब लाइफ तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जब जॉब लग गई तो शायद इनिशियल डेज़ में स्ट्रगल रहा होगा, बट वही जॉब जब आगे चल के आपको एक मकाम देती है तब आपको लगता है कि क्या ज़िंदगी बस यही है, ऑफ़िस जाना, काम करना, ऑफ़िस जाना, काम करना, सुबह उठना, तो और क्या करोगे। अपनी हॉबी को टाइम दो, ऑफ़िस के साथ में कुछ ऐसा करो जिसमें आपका पैशन है, लेकिन आप वो भी नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है कि ऑफ़िस का काम तो कर लिया, बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो वो समय आपको अपने आप निकालना होगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। बट लोग उसी एक कंप्लेन में ही जीवन काट देते हैं। स्टूडेंट रहे तो पढ़ाई से कंप्लेन, जॉब करी तो जॉब से कंप्लेन, लोगों से कंपटीशन, बॉस की कंप्लेन, बॉस से संतुष्ट नहीं है, जीवन से संतुष्ट नहीं है। और अगर सब कुछ अच्छा है तो शायद अगले इंसान को देख करके कंपैरिजन करते करते वो खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, अगले के पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। और इन्हीं सारी कंप्लेंट्स में पूरा जीवन निकल जाता है। क्या यही जीवन है? आपको लगता है कि कंप्लेन ही करते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी? लाइफ मिली है तो चीज़ें तो आएंगी, डिफरेंट तो आएंगी ही आएंगी। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। अगर आपके हिसाब से चलने लगे तो वो ज़िंदगी नहीं है, वो तो फिर एक सीधी रेखा है, वो ज़िंदगी नहीं होती। तो उतार चढ़ाव, खुशी, गम, ये सब चलता रहता है और ये सब चलने के साथ आपको खुद को बनाना है। कंप्लेन करना बहुत आसान है, बहुत बहुत ईजी है किसी की निंदा करना, लेकिन उस चीज़ को अप्रिशिएट करना, उस चीज़ में पॉजिटिविटी निकालना, वो बहुत टफ़ काम है। और अगर आप ये कर पाते हैं तो शायद आप ज़िंदगी को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए बात सिर्फ इतनी सी है कि हताशा का कोई भी रोल आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। कोई गया है तो आपकी बेहतरी के लिए गया है, कोई आया है तो शायद आपकी बेहतरी के लिए आया है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ को अपनाना जो आपके पास आई है, और हर उस चीज़ को जो आपसे दूर जा रही है उसे दूर भगा देना कि भाई यू आर नॉट नीडेड एनी मोर इन माई लाइफ। जीवन चलता रहेगा, इसको जीना है या काटना है ये आप पर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और एक बात, आप अपनी प्राइवेट कॉल्स बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। ये कॉल पेड है, हमारी टीम आपका अपॉइंटमेंट सेट करेगी,
आपको टाइमिंग देगी, उस टाइम स्लॉट पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मैं आपको दूंगी। अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर के थ्रू आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं आपकी काउंसलिंग इस नंबर पर करूंगी। बट आप ध्यान रखें कि ये जो सर्विस है ये पेड है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप में कुछ एनर्जी ज़रूर दे करके गया होगा। अगर आप हताश फील कर रहे हैं, निराश फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ का मोटिव ख़त्म हो गया है, तो ये वीडियो एक बार और सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।